नमस्कार, द रियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, हर बार की तरह हम किसी नए मुद्दे पर बात करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है लिव इन रिलेशनशिप। आइए जानते हैं पूनम कालरा जी से कि लिव इन रिलेशनशिप के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। पूनम जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि आज के जो युवा हैं वो विवाह जैसी संस्थाओं से में विश्वास नहीं रखते और वो लिव इन जो उनका सिस्टम है उसमें जाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि समाज की दृष्टि से ये उचित है? देखिए, मेरे तो समाज की दृष्टि से भी और मेरी दृष्टि से भी मुझे तो ये उचित नहीं लगता, जी। क्योंकि आप अगर 6 महीने 1 साल किसी के साथ रह लेंगे तो आप क्या सोचते हैं कि आप उसके बारे में पूरा पहचान लेते हैं? आप नहीं पहचान पाते, तो फिर रहने का क्या मतलब? रहने का क्या मतलब है? जी, लेकिन पूनम जी, बीते वर्षों में जो स्थितियां बनी हैं उसमें ये देखा गया है कि सालों साल उन बच्चों ने, जिनकी बात हम कर रहे हैं, यंगस्टर्स की जो बात कर रहे हैं, अपने माता पिता को लड़ते हुए देखा है, उनमें घर के अंदर कलेश देखा है, अपने अगर घर में नहीं देखा है तो अपने रिलेटिव्स के बीच में कुछ इस तरह के इश्यूज देखे हैं, जिसका कारण है कि वो शादी की संस्था में नहीं जाना चाहते। लेकिन अब युवा हैं तो वो आपस में मिलेंगे, जुलेंगे और बात भी करेंगे और हो सकता है कि वो इस तरह के अरेंजमेंट में भी चले जाएं। आप कैसे देखती हैं कि जो बदलता हुआ समाज है, जो बदलती हुई चीज़ है, इसके बीच में से कोई रास्ता निकलना चाहिए या फिर आप मन मार के ही सही हम लिव इन को अपनाने के लिए मजबूर हैं? मुझे तो ये मैं आपको दोबारा फिर भी ये कहूँगी कि मुझे तो ये सही नहीं लगता। जी। ये बात ज़रूर है कि जब बच्चों के पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं और बच्चे वो सामने देखते हैं, बच्चे वो सारी ज़िंदगी कभी नहीं भूलते और कोई भी बच्चा होगा वो नहीं भूलेगा। पहले तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको लड़ना है, आपको कुछ भी करना है, तो आप प्लीज़ बच्चों के सामने कभी नहीं लड़िएगा। बच्चों के सामने बच्चों के दिमाग पे बहुत बुरा असर करता है और कई बार तो बच्चों के दिमाग में भी आ जाता है कि अगर शादी यही है तो हम शादी ही नहीं करेंगे और बड़े होके उनको ये लगता भी है कि हम शादी नहीं करेंगे। तो प्लीज़ पेरेंट्स, आप बच्चों के सामने कभी मत लड़िएगा। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी एडवाइस पूनम जी आपने दी कि बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए, अक्सर कहा भी जाता है। दूसरी बात ये है कि आज एक नंबर ऑफ परसेंटेज जो है, हम उस सच्चाई को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन एक परसेंटेज है भारत के अंदर कि जो लिविंग अरेंजमेंट के अंदर है और कई लोगों ने ये सिद्ध भी किया है कि भई हम साथ रह कर के भी हम बहुत खुश हैं। वेस्ट के अंदर अगर चले जाएं तो वहां पर लिविंग जो है वो शादी तक नहीं पहुंचता है, वो लिव इन तक ही सीमित रहता है। लेकिन हमारे भारत में वो लिव इन से शुरू होता है लेकिन जाता वो शादी की तरफ है और जब वो शादी का प्रेशर बनता है तो उनमें आपस में क्लैश होना स्वाभाविक है और कई बार आप देखते हैं कि तमाम तरह की घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप चले ही गए हैं उस अरेंजमेंट में तो अब आपको क्या करना चाहिए, मैं आपसे जानना नहीं चाहता हूँ। तो आप सारी ज़िंदगी तो लिविंग रिलेशन में नहीं रह सकते ना, जी। सारी ज़िंदगी तो नहीं रह सकते। जी। ये तो आप अपनी लाइफ खराब कर रहे हो, जो भी लड़का लड़की है कि और फिर आजकल तो गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया हुआ है, सबसे बड़ी बात जी, इसीलिए कुछ मतलब है ही नहीं कि आप नहीं रह सकते। तो मैं तो भी कहूँगी कि मुझे तो मतलब ये सही नहीं लगता कि अगर आपको है कि आप ठीक है फ्रेंडशिप कर लो, आप फ्रेंडशिप निभाओ अपनी 6 साल 6 महीने 1 साल 2 साल। वो तो आपने देखा ही है कि कितनी लव मैरिजेस होती हैं और उनसे पूछो कि आप तुम्हारी कितने साल दोस्ती हुई, 6 साल 7 साल 8 साल। कितने लोगों को तो मैं जानती हूँ कि 11th में बच्चे थे और वो एक दूसरे को जानते थे और उसके बाद उन्होंने 11th 12th किया, उन्होंने पूरी स्टडी की अपनी और उसके बाद उनकी शादी हुई 7-8 साल के बाद। तो ये भी ठीक है, ये फिर भी ठीक है। लेकिन जो लिविंग रिलेशन में रहे और फिर वो क्या होता है कि लड़के लड़की का शादी करने को मन ही नहीं करता। उनको लगता है कि हम रह तो रहे हैं, शादी के बाद भी क्या है, हम रह रहे हैं, ठीक है, चल रहा है। जी, आपके अनुसार जो है लिविंग रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो उनको शादी कर लेनी चाहिए? बिल्कुल। पहले तो लिविंग रिलेशन
जाना ही नहीं जी, चाहिए। शादी क्यों कर लेनी चाहिए पूनम जी? शादी तो एक हमारे मतलब हिंदू में एक बना ही हुआ है ना कि एक लड़के लड़की की शादी होती है, उनकी फैमिली होती है और फैमिली बच्चे होते हैं, उनकी एक अपनी एक अलग दुनिया हो जाती है और एक अच्छी लाइफ जीते भी हैं। आप देखो ना कि आप जनरल जब देखते हो आप, तो सारे लोग ज्यादातर आपको सुखी नजर आते हैं। मुझे तो सब सारे लोग ठीक ही नजर आते हैं। तो अगर सब ऐसा है तो फिर क्यों नहीं शादी करो? जी, शादी करो। पूनम जी, जब लिविंग रिलेशनशिप में बच्चे रह रहे होते हैं तो कई बार बहुत हीनियस क्राइम जो है वो लड़का कर बैठता है। बहुत सारे पास्ट में आपने एग्जाम्पल देखे कि किस तरीके से, अभी रिसेंटली भी एक एग्जाम्पल था। ये जो इंतहा जो है ये क्यों होती होगी, इसका कारण क्या है? ये सबसे पहले तो लड़कियों को लिविंग रिलेशन में रहना ही नहीं चाहिए, लड़कियों को मना कर देना चाहिए। ठीक है, दोस्ती करनी है, ठीक है, दोस्ती हमारी चलती है, चलाओ, जब तक तुम्हें नहीं लगेगा कि हम शादी कर सकते हैं तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो ठीक है, तुम अपने घर रहो, मैं अपने घर रहती हूँ और हमारी फ्रेंडशिप है, हम मिलते हैं, सब कुछ खाने खाओ, बाहर मिलो जुलो, घूमो फिरो, सब कुछ। लेकिन लिविंग रिलेशन मैं तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं जचता। मेरी पर्सनल जो थिंकिंग है मुझे नहीं जचता। जी, मुझे तो लगता है कि शादी करनी चाहिए। जी, पूनम जी, कोई एक ऐसा रास्ता आप सुझाना चाहते हैं कि एक तरफ जहां हम बात कर रहे हैं कि विवाह जैसी संस्था टूट रही है, उसमें बच्चे जाना नहीं चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लिव इन में भी मत जाओ, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? कहाँ विवाह कितने टूटते हैं? बहुत कम। कितने डाइवोर्स आप देखते हो? बहुत कम, बहुत कम देखते हैं। तो शादी तो करो ही करो। जी, आपको लगता है शादी के बिना तो, हाँ, शादी तो एक अच्छी लाइफ आप जीते हो। जी, अच्छी लाइफ मैं तो ज्यादातर देखती हूँ लोग खुश ही रहते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, खुश रहना जो है ना वो आपके अपने हाथ में है। आप सोचो, आपको कोई दूसरा इंसान खुश रख सकता है, आपका हस्बैंड आपको खुश रख सकता है या आपके घर वाले खुश रख सकते हैं। अगर आप खुद ही खुश नहीं रहना चाहते तो आपको कोई भी इंसान खुश नहीं रख सकता। और अगर आप खुद खुश रहना चाहते हो तो आप किसी के हाथ में ऐसा अपना रिमोट कंट्रोल ना दो कि अगर वो कहे तो आप खुश हो, वो कहे कि तू खुश नहीं हो तो तू खुश नहीं हो। जी, आपके हाथ में इतना होना चाहिए कि मैं चाहती हूँ मैं खुश हूँ तो मैं खुश हूँ, मेरी खुशी मेरे हाथ में है। जी, एज ए काउंसलर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप काउंसलिंग भी करती हैं, कि अगर किसी भी पेरेंट का बच्चा अगर वो लिव इन में जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, लड़की हो लड़का हो, तो पेरेंट्स के पास क्या है ऐसा समझाने के लिए, बताने के लिए कि उस अरेंजमेंट में वो बच्चा ना जाए? वो बच्चा, देखो, लड़के को तो समझाना बहुत मुश्किल है। लड़के के माँ बाप, मेरे ख्याल से शायद लड़के को समझाना ज्यादा मुश्किल होता है। जी, लड़की को समझाना इजी होता है कि देख तेरी लाइफ है तो अपना शादी कर, आराम से अच्छे से रह, अच्छा लड़का ढूंढते हैं और तूने ढूंढा हुआ है तो उससे कर देते हैं कुछ। तो आप लड़की को समझा सकते हो और लड़की मेरे ख्याल से समझ भी सकती है। जी, क्या कहना चाहिए उससे? उनको यही कहना चाहिए कि लिविंग रिलेशन में मान लो तुम 2 साल रहते हो और उसके बाद तुमको ये लगता है कि ये लड़का शादी लायक नहीं है, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी, तो तुम्हारे तो 2 साल लाइफ के खराब हो गए ना। तो तुम उससे पहले ही क्यों ना ऐसा लड़का देखो कि जो तुम्हें लगे कि तुम्हारे शादी के लायक है और तुम इसके साथ खुश रहोगी। और अगर आप सोचो कि लिविंग रिलेशन में 2 साल में आपको पता लग जाएगा कि लड़का कैसा है, आपको 2 साल में भी नहीं पता लगेगा। कई बार तो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहते हैं, हमें 7-8 साल तक भी एक दूसरे के बारे में हम पूरी तरह जान नहीं पाते। तो लिविंग रिलेशन में आप कैसे जान सकते हो? जी, ये बहुत बड़ी बात कही है आपने कि लोग अपनी जिंदगी भी निकाल देते हैं कई बार और उसके बावजूद भी इंसान आप हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे को नहीं जान पाते। जी, और मैंने ऐसे लोग देखे हैं, बहुत क्लोजली मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एक दूसरे को नहीं जान पाते। जी, बिल्कुल। पूनम जी, समाज का एक ढांचा है कि जिसमें कि शादी है और लिविंग रिलेशनशिप भी जो चल रहा है, क्यों नहीं कोर्ट ने, जैसे कहा है, कोर्ट ने अब मंजूरी दे दी है, मान्यता दे दी है ऑन अ सेंसिटिव ग्राउंड, तो क्या सरकार को या कोर्ट को भी कोई इस तरह की चीज़ उसके अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि जिसमें कि अगर कोई चला ही गया है तो वो सुरक्षित रहे? नहीं, वो गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? किस किस को रोक सकती है, किस किस को कहाँ पे क्या क्या कर सकती है? नहीं कर सकती ना। और हमारे इंडिया में तो जो वेस्टर्न कल्चर पहले वहाँ पर आता है और फिर यहाँ पर आ जाता है।
आप खाने देख लो और कोई भी चीज़ देख लो, आप कपड़े देख लो, खाने देख लो, कुछ देख लो, पहले वहाँ का कल्चर होता है और फिर हमारे इंडिया में आ जाता है। तो लिविंग रिलेशन भी अगर इंडिया में आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं जी, क्योंकि वो सारे कल्चर यहाँ पर आ रहे हैं धीरे-धीरे। बिल्कुल। पूनम जी, इस विषय पर बातचीत करके आपसे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो लिविंग या जो अरेंजमेंट है, उसमें जाने से थोड़ा-सा कतराएँगे, थोड़ा-सा डरेंगे, क्योंकि अगर वो तरीके से अपने माता-पिता की मर्ज़ी से और स्वयं की इच्छा से अगर वो शादी के संबंध में जाते हैं, तो आपके अनुसार वो एक बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को बिल्कुल, आगे चला सकते हैं। वो अपनी इच्छा से शादी करें ना, जो उनको पसंद है, जो लड़का लड़की को पसंद है, लड़के को जो लड़की पसंद है। इतने तो आजकल माँ-बाप फ्री हैं ही हैं कि वो मना नहीं करते। जी, तो बिल्कुल। वो शादी वहाँ पे करें, उसमें कोई खराबी नहीं जी। है। लव मैरिज में कोई खराबी नहीं है। आजकल 10 में से 9 शादियाँ लव मैरिज होती हैं जी, और जिनकी अरेंज मैरिज होती है उनको लड़के-लड़कियाँ ही नहीं मिलते। जी, मैंने देखे हैं अभी कि बिल्कुल, वो बचते ही नहीं है लड़के-लड़कियाँ। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया पूनम जी आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे पूनम कालरा जी, जो कि आज बता रहे थे कि किस तरीके से लिविंग रिलेशनशिप के अंतर आपको नहीं जाना चाहिए जब तक कि कोई बहुत बड़ा कोई कमिटमेंट ना हो। आज भी पूनम जी का कहना ये है कि शादी एक ऐसा संबंध है कि जिसमें आपको जाना चाहिए और अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहिए। जहाँ तक जाति और धर्म की बात है, तो वो कोई मायने नहीं रखती है। आपके दिल में अगर प्रेम है, तो प्रेम विवाह आप कर सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम में जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, और वो है विवाह। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार पूनम जी के साथ में मैं हाजिर रहूंगा और लूंगा एक नया टॉपिक।